गौरव, जो नई जानकारी आपके पास पहुंची वो तो आप जरूर शेयर करिएगा, लेकिन जिस तरह से जो तस्वीर बदलती हुई हम देख रहे हैं, अक्टूबर 2020 का वक्त आगे बहुत गंभीर और चिंताजनक हो सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा। आने वाला वक्त भारत चीन रिश्तों में और खासतौर पर सामरिक रिश्तों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर खासे तनावपूर्ण होने वाले हैं। चीन ने अपनी सरफेस टू एयर मिसाइल्स मानसरोवर झील के इलाके में लगा दी हैं। लद्दाख में चीन अतिरिक्त मिसाइलें लेकर आ गया है। अतिरिक्त विमान उसने टिबेटन ऑटोनोमस रीजन में तैनात कर दिए हैं। अपने स्टेल्थ फाइटर्स यहां पर लेकर आ गया है। लेकिन बीती रात की जो घटना है उसके बारे में एक चीज अब साफ है, कोई हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ। चीन के करीब 500 सिपाही, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एक के बाद एक उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उनके पास हथियार नहीं थे। उन्होंने भारत के इलाके पर बैठकर वहां टेंट लगाने की कोशिश की, अपना कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि भारतीय सैनिक वहां पर पहले से ही मौजूद थे तो उन्होंने हाथापाई के जरिए, कोई हथियार नहीं इस्तेमाल हुए, मारपीट जरूर हुई है। और उस मारपीट या धक्का मुक्की, सही शब्द धक्का मुक्की होगा, उस धक्का मुक्की में उन्होंने चीन के सैनिकों को पीछे खदेड़ दिया। लेकिन तनावपूर्ण स्थिति इस समय वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हवाई न वायलेशन भी केवल हुआ है क्या गौरव? जी, हवाई वायलेशन भी हुआ है? ऐसी खबरें आई हैं कि चीन अग्रेसिव फ्लाइंग कर रहा है इस पूरे एरिया में। लेकिन भारतीय वायुसेना के भी मिराज 2000 और Su-30 MKI और MiG-29 इस एरिया में कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स लगातार मीनाक्षी फ्लाई कर रहे हैं। इसीलिए चीन और इस एरिया में भारत की वायुसेना ज्यादा शक्तिशाली है। तो चीन के ज्यादातर एक्शन जो यहाँ पर है वो डिफेंसिव ही है, क्योंकि ऊंचाई की वजह से 14,500 15,000 फीट की ऊंचाई से जब चीन के विमान टेक ऑफ करते हैं तो वो कम ईंधन या कम हथियार के साथ टेक ऑफ करते हैं। और भारत के पास ये एडवांटेज है इस पूरे एरिया में। चीन दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है भारत पर, मीनाक्षी और नेहा, लेकिन भारत पलटवार करके चीन पर दबाव बना रहा है, न केवल लद्दाख में बल्कि अरुणाचल प्रदेश में भी और दक्षिण चीन सागर में भी। और ये चीन के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है जब भारतीय नौसेना के विमान दक्षिण चीन सागर में और हिंद महासागर में मलाका स्ट्रेट्स में इस समय एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। ये चीन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यानी कि हम ये माने यहाँ पर गौरव की अग्रेसिव स्ट्रैटेजी है, अग्रेसिव रणनीति है भारत की ओर से, ना कि डिफेंसिव, क्योंकि चीन लगातार वार्ता तो कर ही रहा है, अभी भी वार्ता चल रही है, लेकिन जो फ्लैग लेवल की वार्ता, ब्रिगेडियर स्तर की वार्ता इस वक्त भी चल रही है, उसको दरकिनार करते हुए चीन इस तरह की स्ट्रैटेजी अपना रहा है। ये साफ तौर पर इंडिकेशन है कि चीन की मंशा साफ नहीं है, और ये लगातार हम 1.5-2 महीने से देखते आए हैं। यही वजह है कि भारतीय सेना मुस्तैद थी, सतर्क थी, और इसका अब हमने नतीजा भी देखा है। आपने बिल्कुल सही कहा नेहा। चीन की मंशा कभी भी शांति की नहीं थी। जब चीन 2 डिवीजन लेकर इस इलाके में आया, भारत क्या कर रहा है, जैसा आज तक ने अपने दर्शकों को दिखाया, जो दौलत बेग ओल्डी तक सड़क है, भारत तो अपनी सुरक्षा के लिए वो सड़क बना रहा है। लेकिन चीन को खतरा यह है कि जो चीन का शिनचियांग हाईवे है, तिब्बत को शिनचियांग से जोड़ने वाला G219, उसको खतरा हो जाएगा। इसीलिए चीन ने यहाँ पर जो भारत के ब्रिजेस बन रहे हैं, रोड्स बन रही हैं, उसको रोकने का प्रयास किया। भारत तैयार था। जब चीन ने गलवान में घुसने की कोशिश की, भारत के 20 योद्धाओं ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया, लेकिन चीन को पीछे धकेल दिया। वैसे ही केवल पेंगोंग त्सो के इलाके में चीन फिंगर 4 तक आ गया, जो उसका क्लेम लाइन है। बाकी हर जगह अब लगभग दक्षिण पेंगोंग त्सो की अगर बात करें, जहां इस समय तनाव है, भारत अपनी क्लेम लाइन पर पहले ही जाकर बैठ गया है। और वो चीन के लिए एक बहुत बड़ा खतरे की बात है, क्योंकि चीन को लगता है कि भारत चीनी इलाके में बैठा है और भारत अपनी क्लेम लाइन पर बैठा है। तो हम आप जिन पॉइंट्स का जिक्र कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, लेकिन अपने दर्शकों को हम ये भी समझाते हैं कि ग्राउंड पर ये जगह कैसी दिखती है और इसका क्या महत्व अपने आप में है। न्यूज रूम से राहुल कंवल मौजूद है हमारे साथ। राहुल, जो नई डिटेल्स आई वो तो आप शेयर करेगा ही, लेकिन अगर मैप्स के जरिए, ग्राफ के जरिए आप ये एक्सप्लेन कर पाए हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, पिछले कई हफ्तों से दर्शक लगातार पेंगोंग झील के बारे में सुन रहे हैं। अब तक जितना भी एक्शन था वो पेंगोंग के उत्तरी तट पे था, यानी कि नॉर्थ बैंक पे था।
इस वक्त जो एक्शन हुआ है वो पेंगोंग के दक्षिणी तट पे हुआ है, यानी कि साउथ बैंक पे हुआ है। मैं आपको ठीक उस जगह पे ले जाके दिखा सकता हूं जहां पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच में ये जो सारा एक्शन है। आप इस तरफ नजर रखिए, ये जो लाल लाइन है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ये है पेंगोंग झील, 1/3 झील भारत में पड़ती है, 2/3 जो झील है वो चीन में पड़ती है। और चीन ने पहले यहां पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्रॉस की थी और भारत की जो जमीन है उसमें एंटर करने की उन्होंने कोशिश की थी। अब आप चलिए मेरे साथ, ये अब आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और इस इलाके में चाइना ने एंटर करने की कोशिश की। और जैसे मैं जूम इन करता हूं आप वहां पे चाइना की सड़कें भी देख पाएंगे। अगर मैं इसको बहुत आपको आगे ले जाऊं तो आप चाइना की सड़कें भी देख पाएंगे। ये देखिए, आपको दिख रही है यहाँ पे चाइना ने अपनी सड़कें बना रखी हैं जो कि चाइना की साइड पे पड़ती हैं। ये आप देखिए, ये पूरी चाइना की सड़क है, ये चाइना की सड़क है जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद नजदीक आती है। तो 29-30 की रात को चाइना ने इस इलाके को क्रॉस करके भारत की तरफ घुसने की कोशिश की, जो कि सेना की प्रेस रिलीज में लिखा है कि चाइना ने स्टेटस को ऑल्टर करने की कोशिश की। यहाँ पे आप देखिए, ये भारत की सड़क है, यहाँ पे भारत ने अपने बिल्डअप किए हुए, ये भारत की सड़क है। हमारे सैनिकों ने रात में देखा कि चीन एंटर करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद अब एग्जैक्ट जगह तो हम लोगों को इस वक्त नहीं मालूम, लेकिन जो कुल मिला के अंदाजा है वो ये है कि इस जनरल एरिया में ये झड़प हुई है भारत और चीन की सेनाओं के बीच में। हमने आइडेंटिफाई कर लिया है उस जगह को जहां पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच में ये जंग हुआ। आपको मैं थोड़ा सा और जूम इन करके दिखाता हूं ताकि आपको मैं यहाँ पे जो सड़क बनी हुई है चीन की वो भी दिखा सकता हूं। मैं पूरा अगर जूम इन कर दूं तो आप ये देखिए, यहाँ पे ये जो आपको लाइन ऐसे लकीर सी दिख रही है ये चाइना की सड़क है जो इन्होंने बना रखी है। काफी हद तक पक्का रास्ता है और उसके आगे उनका थोड़ा कच्चा रास्ता है। यहाँ पर उन्होंने एंट्री करने की कोशिश की इंडिया में, तो इनके कुछ पहाड़ की तरफ से कुछ तट के साथ साथ एंटर करने की कोशिश की। चूंकि इंडियन आर्मी वहां पे मुस्तैद थी और काफी अलर्ट पे थी, तो हमने स्पॉट किया कि चाइनीज आर्मी अंदर आने की कोशिश कर रही है और उसके बाद इंडियन आर्मी वहां पे मोबिलाइज हुई। ये 14 कोर का इलाका पड़ता है, पूरा लद्दाख का जो सेक्टर है वो 14 कोर का आर्मी का इलाका पड़ता है। और वहां पे फिर हमने उनको पुशबैक किया। वायलेंस हुई, यानी कि हिंसा हुई भारत और चीन की सेनाओं के बीच में, लेकिन हमें बताया जा रहा है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।